नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, एक घटना की प्रायिकता की समझ, सिक्के और पासे की पहचान, ये समझ, ये आवश्यक पूर्व ज्ञान है यहाँ पढ़ने के लिए। आइए तो हम पिछली कक्षाओं में प्रायिकता के बारे में जो पढ़ चुके हैं उसे दोहराते हैं। हम प्रायिकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक अनुमान या संभावना को संख्यात्मक रूप में लिखना सीखते हैं। तो प्रायिकता क्या हुई? घटना के पक्ष में परिणाम की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। जो भी प्रयोग है, जो भी हम बात करते हैं किसी घटना की, तो उसके फेवर में, उसके पक्ष में जो हम बात कर रहे हैं उस परिणामों की संख्या और कुल कितने परिणाम हो सकते हैं वो हम बटे में लिखते हैं। जैसा कि यहाँ बताया आपको, ये होता है प्रायिकता। और ये एक खास बात है जब परिणाम समसंभावित हैं, इक्वली लाइकली। मतलब समसंभावित का मतलब, आइए बात करते हैं क्या होता है समसंभावित परिणाम या घटना। एक सिक्का उछालते हैं तो एक सिक्का उछालने पर या तो हेड आता है या टेल। हेड को हम बोलते हैं चित और टेल को बोलते हैं पट हिंदी में। तो एक चित यानी कि हेड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2, क्योंकि कुल परिणाम कितने हैं? 2 और चित कितना है? 1। तो इसलिए इस सूत्र के हिसाब से 1/2। अब एक पट करने की प्रायिकता मतलब टेल की, क्योंकि टेल भी एक ही है तो वो भी लिखेंगे 1/2। इस प्रकार हमने सिक्का उछालने के प्रयोग में देखा कि प्रत्येक परिणाम आने का संयोग, चांस, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी एक ही है। मतलब वो भी 1/2, वो भी 1/2। ऐसे प्रयोग के जो परिणाम हैं ये कहलाते हैं समसंभावित। इन्हीं को हम समसंभावित परिणाम कहते हैं। ठीक है। हाँ, यदि ये अलग होगा तो ये समसंभावित परिणाम नहीं होंगे। जब प्रयोग के पृथक परिणाम के आने का संयोग या प्रायिकता एक ही होती है, ऐसे परिणामों को हम समसंभावित परिणाम कहते हैं। अब पासा फेंकने पर प्रयोग विचार करते हैं। इसके संभावित परिणाम क्या होते हैं? पासा मतलब जैसे आपकी लूडो की गोटी आपने देखी होगी, जैसे यहाँ दिखाई हुई है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी बिंदियां लगी होती है या अंक हो सकते हैं। तो यहाँ परिणाम क्या है? या तो 1 बिंदी होगी या 2 डॉट होंगे या 3 या 4 या 5 या 6। कभी कभी वहाँ अंक भी लिखे हो सकते हैं। तो ये सब वहाँ होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बताइए परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो देखें इसमें 2 कितनी बार आया? 1 बार। तो यहाँ लिखेंगे 1 और बटे कुल परिणाम कितने हो गए? 6। तो 1/6 आपको 2 की प्रायिकता मिलेगी। इसी प्रकार परिणाम 5 प्राप्त करने की प्रायिकता, यहाँ 5 भी एक ही बार है तो उसका भी उत्तर क्या होगा? 1/6। इस प्रकार हम 5 की और 2 की प्रायिकता बता सकते हैं। अब ये दोनों प्रायिकता आपकी समान है, इसलिए इन सब को हम क्या बोलेंगे? समसंभावित। तो इसके जो भी परिणाम हैं उन सभी समसंभावित है, क्योंकि सभी की प्रायिकता 1/6, 1/6, 1/6 है। एक थैले में 4 लाल गेंद और 2 पीली गेंद है। ये गेंद रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी हैं। मतलब रंग अलग है, बाकी उनका साइज सब कुछ एक जैसा है। जैसे अगर आप कोई टेनिस की बॉल लेते हो या कोई और भी बॉल, तो एक जैसी गेंदें हैं, बस रंग अलग है। तो कैसी कैसी है? 4 लाल 2 पीली। तो कुल गेंद कितनी हो गई? 6। तो बटे में तो हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब आप बात करते हैं, उसने पूछा लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल गेंद कितनी है? 4। टोटल कितनी है? 6। तो कितनी हो जाएगी? 4/6। अच्छा, और पीली गेंद आने की प्रायिकता की बात करें तो पीली गेंद कितनी है? 2। तो ये हो जाएगा आपका पीले का, यहाँ लिख लेते हैं 2। और कुल कितना है? 6। तो इसका उत्तर 2/6। वो अलग बात है, और सरल करने पर ये 1/3 हो जाता है। और ये आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3।
क्या ये परिणाम समसंभावित हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये समान नहीं हैं, तो ये परिणाम समसंभावित नहीं होंगे। अब आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि समसंभावित परिणाम कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। अब यहाँ आपके लिए अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, आइए इन्हें करें। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम को लिखिए। जब आप दो सिक्के एक साथ उछालेंगे तो ऐसा करते हैं, पहले पहला सिक्का उछालें तो या तो वो हेड होगा और या टेल होगा। अब दूसरा जो सिक्का उछालेंगे वो क्या होगा, या तो वो भी हेड होगा या टेल होगा। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं कि पहला सिक्का हेड होने पर दूसरा हो सकता है हेड हो, या हो सकता है पहला तो हेड था और दूसरा उसके साथ टेल हो जाए, या पहला हमने टेल किया तो दूसरा सिक्का उसके साथ हेड हो गया, या पहले तो टेल था बट दूसरा भी क्या आ गया, टेल। तो इस तरह से दो सिक्कों को एक साथ उछाले तो हमारे पास संभावित परिणाम ये हो गए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। 4 हो गए हमारे पास। आइए अब एक और, ये आपका पहला सवाल था। एक और सवाल करें। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है, 1 से 10 तक की संख्याएं, और उनमें से एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी है, और एक बक्से में पर्चियों को अच्छी प्रकार से मिलाकर एक पर्ची निकाली जाती है। ये तकनीकी भाषा है कि कहीं ऐसा नहीं कि हम बेईमानी कर रहे हैं, कि हमें पता नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं रेंडमली, मतलब यादृच्छा, कि ऐसे बिना ज्ञान किए कि हम किसी का भेदभाव या पक्षपात नहीं कर रहे कि कौन सी निकालनी है, सबको अच्छे से मिलाकर एक पर्ची निकाली। ये सांख्यिकी में, प्रायिकता में एक तकनीकी शब्द है। तो 10 पर्चियां हैं, उनमें सब में 1 से 10 तक की संख्याएं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखें। आइए, ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया, यहीं पर हम एक और बोर्ड बना देते हैं और इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। तो यहाँ फिर से बना देते हैं, चलिए आइए। तो अब हम बात कर रहे हैं, हमने लिखा 1 से 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये एक एक पर्ची पर लिख दिया। अब एक पर्ची निकालनी है, तो 5 आने की प्रायिकता, तो 5 यहाँ कितनी बार है, देखिए 5 तो यही है, एक ही बार है। तो हम इसकी प्रायिकता क्या लिखेंगे, पहले का उत्तर हो जाएगा ए पार्ट का कि 1/10, क्योंकि कुल पर्चियां 10 है और 5 आने की संभावना या 5 के पक्ष में परिणाम एक ही है, एक ही बार यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो 1/10। फिर बोला है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 6 से बड़ी कौन कौन सी संख्या देखें, 6 नहीं लेनी, 6 से बड़ी, तो 6 को छोड़ दीजिए। 6 से बड़ी जैसे 7 8 9 10, तो कितनी संख्याएं होंगी, 4। तो ये बी का उत्तर लिखते हैं। तो 4 तो हमारे पक्ष में परिणाम हुए और बटे टोटल कितना हुआ, 10। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4/10। वो अलग बात है कि हम इसे सरल करके 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा आज आपका अभ्यास प्रश्न था। आरंभ किया इस अध्याय का प्रायिकता का, इसे और आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक नमस्ते।